तेलंगाना के जिले यादाद्री भोंगिर के बीबी नगर में सीमेंट के एक गोदाम में बड़े पैमाने पर आग लग गई। इस वाक़े की इत्तला पर फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काफी जद्दोजहद के बाद काबू पाया। आग के साथ कसीफ धुआं भी नजर आ रहा था। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली। अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान जरूर हुआ। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। तेलंगाना के भद्राद्री कोतागुड़म जिले के मदरास तांडा में राशन के चावल के 35 थैले मकामी अवाम ने जब्त किए। आज सुबह के अवलिन सातों में ये राशन के चावल गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किए जा रहे थे। ताहम चौकस मकामी अफराद ने इस लारी को रोक दिया जिसमें ये चावल मुंतकिल किए जा रहे थे। मकामी अफराद ने साबिक सरपंच राशन डीलर राजेंद्र को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। तेलंगाना की स्पेशल इंटेलिजेंस ब्रांच के साबिक सरबराह टी प्रभाकर राव, जो फ़ोन टैपिंग केस के अहम मुल्ज़िम हैं, ने अपने खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामात की तरदीद की। रिटायर्ड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो इस वक्त अमेरिका में हैं, ने तफ्तीशी ऑफिसर को बताया कि सेहत के मुतादिद मसाइल ने उन्हें हिंदुस्तान वापसी को मौखर करने पर मजबूर किया है। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो तहक़ीक़ात में मुकम्मल ताउन करेंगे और जैसे ही उनकी सेहत बेहतर होगी और हिंदुस्तान वापसी पर तमाम सवालात का ज़ाती तौर पर जवाब देंगे। जुमेरात को मंदिराम पर आने वाले 23 जून को लिखे गए ख़त में उन्होंने कहा, मैं हिंदुस्तान वापस आने तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या टेली कॉन्फ्रेंसिंग पर किसी भी किस्म की पूछताछ में तहक़ीक़ात में मदद करने के लिए तैयार हूँ। रिटायर्ड IPS ऑफिसर ने इंटेलिजेंस ऑफिसर से दरख्वास्त की कि वो कानून के दफ़ात के मुताबिक मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात करे। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक के एक मामले में बीजेपी की 2 इत्तेहादी पार्टियों के 2 अरकान असम्बली के खिलाफ गैर ज़मानती वारंट जारी हुआ है। लखनऊ की स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट ने सहेल देव भारतीय समाज पार्टी के रुकन असम्बली बेदी राम और निषाद पार्टी के MLA विपुल दुबे के खिलाफ ये वारंट जारी किया। पेपर लीक का ये मामला फरवरी साल 2006 के रेलवे ग्रुप D के इम्तिहान के पेपर लीक से मुताल्लिक़ है। इस मामले में अदालत ने सहेल देव भारतीय समाज पार्टी के बेदी राम और निषाद पार्टी के MLA विपुल दुबे समेत 19 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट किया जारी। हैदराबाद पुलिस ने फिल्म नगर में खातून की इसमतरेदी करने वाले मुल्जिम को 36 घंटे के अंदर कर लिया गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक एक 22 साला मुल्जिम को हैदराबाद पुलिस ने एक अधेड़ उम्र खातून की इसमतरेदी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम M किशोर ने खातून को उस वक्त निशाना बनाया जब उसने 7 जुलाई की रात 10 बजे प्रशासन नगर बस स्टॉप पर उसे अकेली खड़ी देखा। उस शख्स ने खातून से रब्ता किया और उसे सिकंदराबाद तक छोड़ने की पेशकश की। किशोर ने खातून को राज़ी करने के बाद वो उसके साथ उसकी मोटरसाइकिल पर जाने के लिए राज़ी हो गई। ताहम उस शख्स ने उसकी मंजिल के बजाय उसे फिल्म नगर में एक अलग थलग जगह पर ले गया और उसके साथ जिनसी ज़्यादती की। मुल्जिम ने उससे 1000 रुपये और मोबाइल फ़ोन भी छीन कर फरार हो गया। बाददा मुताशरा की शिकायत पर पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए मुल्जिम का सुराग लगाने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से किशोर की शिनाख्त करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम से मसरूक़ रकम और मोबाइल फ़ोन भी बरामद कर लिया गया और उसे अदालत में पेश करते हुए अदालती हिरासत में भेज दिया गया। उत्तर प्रदेश के चंदौली में मूसलाधार बारिश के साथ आसमानी बिजली गिरने से 6 अफराद की हो गई मौत। कुदरती आफत में दर्जनों अफराद झुलस गए जिन्हें जिले अस्पताल में दाखिल कराया गया। इलाज करने वाले डॉक्टरों ने बताया है कि तमाम झुलसने वालों की हालत अब ख़तरे से बाहर है। आपको बता दें कि चारशंबे की शाम जिले के मुख्तलिफ इलाकों में आसमानी बिजली गिरने से कई लोग ज़ख्मी भी हो गए। तेलंगाना के सिद्दीपेट टाउन से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान बॉडी बिल्डर मोहम्मद सोहेल का दौरान इलाज हैदराबाद के एक अस्पताल में इंतकाल हो गया, जिनकी उम्र 23 साल थी। वो 12 दिन कबल एक सड़क हादसे में शदीद ज़ख्मी हो गए थे। मरहूम को तेलंगाना बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का खिताब भी हासिल हुआ था। बताया जाता है कि मोहम्मद सोहेल अपने एक दोस्त मोहम्मद खदीर के साथ बाइक पर सिद्दीपेट से मेरोडोडी जा रहे थे कि एक खौफनाक सड़क हादसे में शदीद ज़ख्मी हो गए। दोनों को शदीद ज़ख्मी हालत में निम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था, जहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। नीट साल 2024 के इम्तिहान का तनाज़ा अभी ख़त्म नहीं हुआ था कि CUT के इम्तिहान में भी बेज़ाब्तगियाँ सामने आ रही है। यूनिवर्सिटी में दाखिले का अमल जुलाई से शुरू होना चाहिए था, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अभी तक CUT UG के नताइज का ऐलान नहीं किया। अगरचे CUT का नतीजा 30 जून साल 2024 को ऐलान होना था।
सोशल मीडिया पर तलबा CUT UG आंसर की में बेज़ाब्तगियों के बारे में बात कर रहे हैं। तलबा ने इल्ज़ाम लगाया है कि जियोग्राफी, कंप्यूटर साइंस, लीगल स्टडीज़, साइकोलॉजी और इंग्लिश के 2 दर्जन से ज़्यादा जवाबात गलत हैं। यही नहीं, उन गलत जवाबात पर इतराज़ात दर्ज कराने के लिए तलबा को हर सवाल के लिए 200 रुपये अदा करने पड़ते थे। CUT UG साल 2024 इम्तिहान दोबारा होगा। इम्तिहान 15 से 19 जुलाई के दरमियान मुनक़िद किया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत ने अहकाम जारी करते हुए 15 IPS अफसरान का मुख्तलिफ ओहदों पर तबादला किया। हुक्म के मुताबिक महेश मुरलीधर भागवत एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रेलवे और रोड सेफ्टी को एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तैनात किया गया है। स्वाति लखरा एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस TGSP बटालियंस को तब्दील करके एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एंड होम गार्ड्स के तौर पर तैनात किया गया है। वो स्टीफन रविंदर की जगह ले रही हैं, जो अब एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ग्रे हाउंड तैनात हैं। एक और बड़ा तबादला करते हुए G श्रीधर को, जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मल्टी जोन 2 थे, को डायरेक्टर तरुण जोशी की जगह कमिश्नर ऑफ पुलिस रचाकुंडा तैनात किया गया है। तेलंगाना के वरंगल जिले में एक जुनूनी आशिक ने लड़की के वालिदैन का बेदर्दी से कर दिया कत्ल। वालिदैन पर हमले को रोकने की कोशिश करने वाली लड़की और उसके भाई भी जख्मी हो गए। ये दिल दहलाने वाला वाक़या वरंगल जिले के चिन्नारावपेट मंडल के चिंतल तांडा में चारशंबे की निसफ शब को पेश आया। उसी गांव का बन्नी नामी नौजवान दीपिका नामी लड़की से मोहब्बत करता था। लड़की के घर वालों को इसका पता चलने के बाद उसके वालिदैन ने लड़की के साथ सख्त रवैया अपनाना शुरू कर दिया, जिस पर बन्नी ने चारशंबे की रात 2 बजे तलवार के साथ दीपिका के घर पहुंचा और महूखाब वालिदैन पर दीवारा हमला कर दिया। वालिदैन की चीखों पुकार पर दीपिका और उसका छोटा भाई भी नींद से बेदार हो गए और नौजवान को रोकने की कोशिश की। इस दौरान जुनूनी ने उन पर भी हमला कर दिया। इस हमले में दीपिका की मां संगमा की मौके पर ही मौत हो गई और बाप शिवा को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया, जहां वो भी जख्मों से जा बढ़ना हो सका। मुकामी लोगों की इत्तला पर पुलिस ने जाए वक़्फ़ का मुआयना करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया और मुलजिम को भी कर लिया गिरफ्तार। DSE इम्तिहानात मुलतवी करने कोदंडराम की सिफारिश। DSE इम्तिहानात की मनसूखी के लिए तलबा नौजवानों की जानिब से शदीद एहतजाज के दौरान सदर तेलंगाना जनरल समिति प्रोफेसर कोदंडराम और जहदकार प्रोफेसर हरगोपाल ने सदनशीन तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन महेंद्र रेड्डी से मुलाकात की। उन्होंने DSE और ग्रुप 2 इम्तिहानात के दरमियान मुनासिब वक्फे की कमी के सबब उम्मीदवारों में पाई जाने वाली बेचैनी से वाकिफ करवाया। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि दोनों इम्तिहानात को मुलतवी करते हुए बेहतर वक्फे के साथ नई तारीखों का ऐलान किया जाए, ताकि उम्मीदवार मुकम्मल तैयारी के साथ दोनों इम्तिहानात में शिरकत कर सकें। तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल सोसाइटी के तहत स्कूल्स और जूनियर कॉलेजेस में दाखिलों का सिलसिला जारी है। अक़ामती स्कूल्स में तकरीबन 25,000 नशिस्तें अभी भी मखलूआ हैं। सेक्रेटरी अक़ामती स्कूल सोसाइटी आयशा मसरत खानम IAS ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए अक़लियतों से अपील की है कि वो अपने बच्चों का अक़ामती स्कूलों में दाखिला कराएं, जहाँ मियारी तालीम का इंतज़ाम है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 6 माह से दाखिलों का अमल जारी है, ताहम इंतखाबी ज़ाब्ते अख़लाक़ के नतीजे में शऊर बेदारी मुहिम में रुकावट हुई। उन्होंने बताया कि अक़ामती स्कूलों में 90,000 से ज़्यादा तलबा ज़ेर तालीम हैं, जबकि गुज़िश्ता साल ये तादाद 83,000 थी।